नमस्कार साथियों, मैं बी एल डूडी लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, यह हमारा जो राजस्थान की जियोग्राफी है उसका 6 नंबर वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखना, और हिस्ट्री के वीडियो भी आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखना। तो साथियों, इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन आगे की क्वेश्चन दे रखा है कि थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो साथियों, थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल यानी कि थार का जो मरुस्थल है वो कहाँ पर फैला है। एक तो राजस्थान में फैला है, पश्चिम भाग में, और पाकिस्तान के अंदर भी फैला है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल तो है साथियों कितना, 2,13,000 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन थार का मरुस्थल है वो राजस्थान में कितना है, तो राजस्थान में थार का मरुस्थल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, 254 नंबर क्वेश्चन है कि माल खेत की पहाड़ियां कहाँ पर हैं, सीकर के अंदर है। तो इसको सरल भाषा में याद कैसे रखना है, यानी कि मैंने जो मैं कोर्स चलाता हूँ उसमें मैंने ट्रिक बताई है। तो ट्रिक बताई है सीकर से, मैंने बताया कि आप सीकर से याद रखो सिक्का। क्या याद रखना है, सिक्का। सिक्का जैसे होता है 10 रुपए का, 5 रुपए का, 4 रुपए का सिक्का। तो सिक्का है, सिक्का क्या है, धन, यानी कि धनराशि है। धन को ऐसे बोलते हैं माल। तो यहाँ पर देखो, माल खेत की पहाड़ियां, माल मतलब क्या, धन, धन मतलब सिक्का। तो माल खेत की पहाड़ियां है वो कहाँ पर है, सीकर के अंदर स्थित है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो ताकि कभी भूलो नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, पश्चिमी राजस्थान में जो प्रमुखता से पाए जाने वाला जहरीला सांप कौन सा है। तो राजस्थान का जो थार है, थार के मरुस्थल में यानी कि पश्चिमी राजस्थान में एक जहरीला सांप पाया जाता है जिसको पीवड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो साथियों की जो पहाड़ों की नगरी है वो किसको कहते हैं, डूंगरपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, जलवायु की दृष्टि से राजस्थान किस कटिबंध में है। तो साथियों उपोष्ण कटिबंध में स्थित हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का साथियों। अगला क्वेश्चन है 260 नंबर कि कांस का उद्योग तो धौलपुर और ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, ब्लैक पोट्री, तो ब्लैक पोट्री है कोटा की पसंद। कोटा से मैंने याद करवाया, क्या, कोटा से याद रखना है कोट। तो कोट है वो कैसा है, ब्लैक है, यानी कि जो ब्लैक पोट्री है वो कहाँ की है, कोटा की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, कागजी यानी कि पेपर पोट्री है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर की। और पतले बर्तन बनाने की कला है वो कागजी। तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन देखो, किस पेड़ की पत्तियों से बीड़ी बनती है। तो तेंदू के वृक्ष से जो पत्ते हैं उनकी पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो कि किस पेड़ की साल से कत्था बनता है। तो खैर वृक्ष है उसकी साल से क्या बनता है, कत्था बनता है। अगला क्वेश्चन देखो कि कांसे के बर्तन कहाँ पर बनते हैं। तो भीलवाड़ा के अंदर बनते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों देखो, सिमको रेलवे वैगन फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। तो भरतपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस पर आधारित यूरिया बनाने का जो कारखाना है वो देखो गड्डेपान कोटा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, सड़क नीति की घोषणा करने में राजस्थान का स्थान है वो प्रथम तो 1994 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक लंबी सड़कों वाला जिला कौन सा है, राजस्थान में बाड़मेर है। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूनतम सड़क वाला जिला कौन सा है, धौलपुर है। अगला क्वेश्चन साथियों की सड़क से जुड़े सर्वाधिक गांवों वाला जिला कौन सा है। तो गंगानगर। सड़कों से जुड़े न्यूनतम गांवों वाला जिला कौन सा है, सिरोही है। सड़कों से जुड़े सर्वाधिक पंचायत मुख्यालय वाला जिला कौन सा है, उदयपुर है। और सड़कों से जुड़े न्यूनतम पंचायत मुख्यालय वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर है। और सड़क हैं, सड़क का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर है, राजसमंद में। सड़कों का न्यूनतम घनत्व है कहाँ पर, जैसलमेर में। इस प्रकार के थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन साथियों हैं, जो बीच में कुछ क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि वो अपने सिलेबस के हिसाब से सही इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखो साथियों कि राजस्थान का जो निजी क्षेत्र का जो प्रथम रोपवे हैं वो कौन सा है। तो देखो सुंदा पर्वत जो भीनमाल जालोर के अंदर स्थित है वो राजस्थान का निजी क्षेत्र का प्रथम रोपवे है। अगला क्वेश्चन देखो, TAF का पूरा नाम क्या है। तो साथियों इस TAF का पूरा नाम है टूरिस्ट असिस्टेंट फोर्स, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं पर्यटक सहायता बल। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक खड़ीन सिंचाई है वो कहाँ पर की जाती हैं। तो जैसलमेर के अंदर की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक जो गर्मियों में सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ पर चलती हैं। तो गंगानगर जिले में चलती हैं। और गर्मियों में न्यूनतम आंधियाँ कहाँ पर चलती हैं, झालावाड़ जिले में चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में सर्वाधिक जो गर्मी होती है वो कहाँ पर होती है, शुरू के अंदर होती है। सर्दियों में सर्वाधिक ठंड है वो कहाँ पर होती है, शुरू के अंदर होती है। यानी कि शुरू के अंदर सर्वाधिक ठंड होती है और गर्मी भी होती है। गर्मियों में गर्मी, ठंडक में ठंड।
अगला देखो यहाँ पर न्यूनतम तापांतर वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर है। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा, पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर और बाड़मेर जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वार्षिक वर्षा सर्वाधिक विषमता वाला जिला या फिर क्षेत्र है वो पश्चिमी राजस्थान है जैसे जैसलमेर और बाड़मेर। अगला क्वेश्चन साथियों, पवन की दिशा यानी कि जो हवा होती है, वायु होती है, वायु की दिशा में समांतर बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अगला देखो, पवन की दिशा में समकोण बनाने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं उसको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। अगला देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है, तो सीढ़िया टूंक पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर किस दुर्ग यानी कि जो जैसलमेर दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर बनाया गया है, तो त्रिकूट पहाड़ी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, सिरोही के अंदर टेढ़ी मेढ़ी जो पहाड़ियां होती हैं उसको क्या बोलते हैं, भाखर कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार ऐसे पूछे जाते हैं। अगला देखो, देश हरोक कहाँ है, साथियों उदयपुर में रागा और जरगा दो पहाड़ी हैं उसके बीच में जो क्षेत्र है, हरा भाग है, उसको क्या कहा जाता है, देश हरोक कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो देश और पीछे हरा लिखा है, हरो, हरो का मतलब हरा भाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, गिरुआ क्या है, तो साथियों गिरुआ उदयपुर के पास जो तस्तरीनुमा पहाड़ियां हैं उसको क्या बोलते हैं, गिरुआ कहा जाता है। ये सीधा सा ही क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे कि उदयपुर के अंदर तस्तरीनुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं, तो गिरुआ, भाकर, पर्वत, इस प्रकार से आपको पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बबूलिया क्या है, तो बबूलिया छोटे वायु चक्रवात होते हैं उसको बबूलिया कहते हैं। अगला देखो, पुरवैया क्या है, ये भी जो पर्सन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि पुरवैया, आपको ऐसे नहीं पूछेगी पुरवैया क्या है, आपको पूछ सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की जो पवन होती है, हवा होती है उसको क्या बोलते हैं, पुरवैया कहते हैं। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पुरवैया क्या है, तो आपको अलग अलग ऑप्शन देंगे कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं या अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं, इस प्रकार से आपको पूछ सकते हैं। अगला देखो क्वेश्चन दे रखा है, घाटी में बसा नगर कौन सा है, अजमेर है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, फाउंटेन एंड माउंटेन सिटी किसको बोलते हैं, उदयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, उदयपुर जिले में जयसमंद से आगे पूर्व दिशा में जो कटा फटा पठार है उसको बोलते हैं लसाड़िया का पठार। अभी इसको आप कैसे याद करोगे, तो लसाड़िया से मैंने याद किया है लस्साराम, एक लस्साराम कोई आदमी है, और उदयपुर से मैंने याद क्या है, झील, उदयपुर से याद रखना है झील। तो लस्साराम यानी कि लसाड़िया याद मतलब नाम आते ही अपने दिमाग के अंदर आ जाएगा कि लस्साराम कोई आदमी है, तो लस्साराम याद मतलब याद हो गया। तो याद होते आपका दिमाग दाना से कि लसाराम है वो झील के अंदर क्या करता है, डुबकियां लगाता है या स्नान करता है कुछ भी, और झील शब्द याद होते क्या आप लगा दोगे, उदयपुर याद रख लोगे। तो इस प्रकार से लसाराम को झील से जोड़ना है, यानी कि लसाड़िया है पठार कहाँ पर, उदयपुर के अंदर है स्थित। अगला क्वेश्चन देखो साथियों कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हिसाब से राजस्थान की स्थिति क्या है साथियों, तो आपको ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा भी गया था लैब असिस्टेंट वैकेंसी में। तो यहाँ पर देखो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान स्थित है, तथा देशांतर के हिसाब से तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो कि सेला बासमती जो चावल है वो बूंदी के अंदर है। और अगला देखो कनक सागर पक्षी आखेट जो निषेध क्षेत्र है वो कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों कि गोडावण के कृत्रिम प्रजनन हेतु जो प्रसिद्ध जंतुआलय हैं वो कौन सा है, तो जोधपुर के अंदर जो जंतुआलय हैं वो गोडावण के कृत्रिम प्रजनन हेतु प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखो जो सबसे प्राचीन जंतुआलय है वो कौन सा है, तो जयपुर का जंतुआलय जिसकी स्थापना कब की गई 1876 ईस्वी में, और सवाई जो राम सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो सबसे नवीन जंतुआलय है वो कौन सा है, तो कोटा जंतुआलय है और इसकी स्थापना 1954 के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो कि जीरा मंडी तो जोधपुर के अंदर और प्याज मंडी अलवर के अंदर, इस प्रकार के थोड़े बहुत पर्सन भी हैं। अगला क्वेश्चन देखो साथियों यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी जो पक्षी प्रजनन स्थली है वो कौन सी है, केवला देवघना जो पक्षी विहार है जो भरतपुर के अंदर स्थित है, इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन देखो कि किस अभ्यारण्य में ग्रेनाइट है और क्वार्टजाइट है तथा जो सैंड स्टोन आदि चट्टानों की भरमार है, तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो डॉल्फिन और घड़ियालों के संरक्षण के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो कौन से हैं, तो चंबल अभ्यारण्य है जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है ये, गोडावण की जो शरण स्थली है वो कौन सी है? राष्ट्रीय जो मरु उद्यान जो जैसलमेर के अंदर और बाड़मेर के अंदर स्थित है, वहां पर गोडावण है वो पाया जाता है। गोडावण है उसको राष्ट्रीय पक्षी भी कहा जाता है, सॉरी राज्य पक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय पक्षी हैं वो कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राज्य पक्षी हैं वो कौन सा है? गोडावण है। गोडावण को राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों कि किस अभ्यारण्य से ओरई और ब्राह्मणी नदियों का उद्गम स्थल होता है? तो बस्सी अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो कि राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक जो उद्यान है वो कौन सा है? तो मास या सफारी पार्क जो जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो कि वह पादप, ध्यान से सुनना साथियों, वह पादप जो विश्व में एकमात्र जो आबू अभ्यारण्य है उसी में ही पाया जाता है, तो उस पादप का नाम क्या है? डिक्लोपिटेरा आबू एंचिन्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एंटीलोप प्रजाति के दुर्लभतम जो जीव सौसिंगा जो कहां पर है? तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों की सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है वो कौन सा है? द मुकुंदरा हिल्स यानी कि दर्रा अभ्यारण्य जो कोटा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, कांकनवाड़ी का जो किला है सरिस्का अलवर के अंदर स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, हिम पक्षियों का शीत बसेरा कौन सा साथियों? केवलादेव घना पक्षी विहार जो भरतपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर कैलाश सांगला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन्य जीव विषय को किस सूची में रखा गया था? तो समवर्ती सूची के अंदर रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखो साथियों की जो प्रथम जैविक उद्यान है वो कौन सा? नाहरगढ़ जयपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो कि प्रथम जो जैव उर्वरक का कारखाना है वो भरतपुर के अंदर स्थित है। अगला देखो, जो इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। तो थैंक यू, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।